बाबा भी कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आचार्य भगवान के सागर जी महामुनिराज को, जिनका व्यक्तित्व बड़ा सरल है, जिनकी चर्या एकदम आगमनिष्ठ है और जिनकी भाषा में वो मृदुता, जिनका वात्सल्य अपार है। ऐसे आचार्य गे सागर जी महामुनिराज, जिन्हें इस आचार्य शांति सागर जी छाणी परंपरा की सप्तम पट्टाचार्य के पद पर आसीन किया गया। वर्तमान में तीन ही परंपरा इस भारत की भूमि पर विचरण कर रही है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी दक्षिण, जिनके वर्तमान पंचम पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर परंपरा, जिनके वर्तमान चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी, और आचार्य शांति सागर जी छाणी, जो उस परंपरा में हमारे आचार्य भगवान गे सागर जी महामुनिराज। याद रखना, तीन परंपराओं में एक परंपरा के उस पट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में आज आप लोग उपस्थित हो और उनके सानिध्य में आज दीक्षा दिवस और चातुर्मास की घोषणा होने जा रही है। आइएगा, मंगलाचरण के लिए बच्चों की तैयारी हो चुकी है, अपन बीच बीच में बातें भी करेंगे। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। तीन मंगलाचरण की व्याख्या है।
आदि, मध्य और अंत मंगलाचरण। ये आदि मंगलाचरण यहां हुआ, एक मध्य मंगलाचरण होगा और एक अंत मंगलाचरण होगा। चलते हैं, इस कार्यक्रम को आगे गतिविधि प्रदान करता हूं। सर्वप्रथम चित्र अनावरण। जिन पूज्य आचार्य मिलता रहा ऐसे ज्ञान के सागर आचार्य ज्ञान सागर जी की चित्र के माध्यम से स्थापना करते हैं। आज उनको स्मरण करते हैं। सर्वप्रथम चित्र अनावरण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्रीमान SK जैन एडवोकेट साहब, अध्यक्ष सोनीपत, श्री जय कुमार जी महामंत्री, श्री महंत जी कोषाध्यक्ष, ब्रह्मचारी मनोज जी और ब्रह्मचारी रामपाल जी। उसके साथ में हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि अनेकों शहरों से उपस्थित है। उनमें से कुछ अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान वीरेश जी अध्यक्ष करनाल जैन समाज, श्रीमान वकील चंद जी खेकड़ा वाले विवेक विहार दिल्ली, श्रीमान सत्येंद्र जी बुढ़ाना और श्रीमान कुलदीप सिंह जी, श्रीमान राजवीर सिंह जी पानीपत, जाट समाज से हमारे बीच है। ये सभी महानुभाव आए और इनके साथ में श्रीमान मोहित जी सामली, राजकुमार जी आगरा, संजू गोदा जी आगरा आएंगे और चित्र अनावरण। हेमंत जैन जी शहर से हमारे बीच में हैं, अध्यक्ष हैं वो भी आए। हाँ भैया। ज्ञान सागर मिले हमको ऐसे, चंदिना को कभी महावीर मिले थे कैसे। ज्ञान सागर मिले हमको ऐसे, ज्ञान सागर मिले हमको ऐसे, चंदिना को कभी। श्री SK जैन जी एडवोकेट अतिथियों का आप स्वागत करेंगे तिलक लगाकर और पटका उड़ाकर। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय हो। सोनीपत बाहर से पधारे अतिथि गणों का तिलक माल्यार्पण के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रही है। आप लोग जोरदार ताली से एक बार सम्मान करें अतिथि देवो भवा की इस परंपरा का निर्वाह करते हुए। हाँ भैया। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हारी पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हारी पहनाओ। सब मिलकर के ताली बजाओ, तालियां करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम। आइएगा इसी श्रृंखला में गुरु चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजेंद्र कुमार। हेलो। रात को जो मंदिर जी के ऊपर प्रांगण में रुके थे उनके पास कमरों की चाबी है, ताले लगे हुए हैं। किसी कमरे में शायद एसी चल रहे हैं, तो कृपया एक बार वो जाकर या तो बंद कर दें या चाबी हमें दे दें ताकि वो एसी बंद किए जा सके। जनरेटर पूरा लोड नहीं ले रहा है, लाइट 1 बजे आएगी। दीप से दीप जगाते चलो, ज्ञान के दीप जगाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आ चलो। आइएगा इसी सम्मान की श्रृंखला में सभी अतिथि गणों का सम्मान कर रही है सोनीपत जैन समाज। मुकेश जी भी पहुंचे, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सभी लोग, सभी का तिलक माल्यार्पण के माध्यम सम्मान स्वागत। स्वागतम स्वागतम आप हैं सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम आपका है सुस्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हारी पहनाओ,
सभी मिलकर के ताली बजाओ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम करते रहेंगे। चूंकि बहुत सारे गुरु भक्त आज उपस्थित है, आप लोगों को बता दूं कि आज पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी का दीक्षा दिवस मनाने और अपने अपने नगर में चातुर्मास कराने की भावना से लगभग 9 जगह की जैन समाज यहां उपस्थित है, जिसमें 4 राज्य के लोग उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली। 4 जगह की जैन समाज आज आस लेकर के आई है कि पूज्य गुरुदेव वर्ष 2024 का चातुर्मास हमारी नगरी में हो जाए। अब देखते हैं किसका भाग्य जागता है, किसका पुण्य जागता है और कौन इस 2024 में भगवान महावीर के शासन काल में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा के आचार्य गेय वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। समय समय पर मैं यहाँ सभी को श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा। निवेदन है कि जो भी आए वो अपना स्थान लेते रहे, श्रीफल बीच में भेंट करने कोई ना आए, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं हो वो आगे अपना स्थान ले ले। आप लोग भैया थोड़ा सा आगे हो जाओ और पीछे से लोग आगे जाएंगे, थोड़ा सा। हेलो। उसके साथ यह पाद प्रक्षालन की थाल है और कलश, ये आपको स्मृति के रूप में यहां से प्रदान कर दी जाएगी। 15,515 रुपए, 15,515। अच्छा ये बताओ, मोदी जी तीसरी बार आए, उन्होंने तीसरी बार कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया कि ताली बजाने पे जीएसटी हो? ऐसा तो कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने सब चीज पे जीएसटी लगाई, लेकिन ताली पे जीएसटी नहीं है। इसलिए उत्साहवर्धन भी करो और अपने पुण्य को भी बढ़ाओ अनुमोदना करते हुए। 15,515 रुपए। हाँ जी। सोना जानते का चांदी जानते की, तेरे बगैर गुरुवर, तेरे बगैर गुरुवर, ये अपना मजान। तो हमारे स्कूल में जो टेबल हमने पढ़ी थी, 15 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 31 आता है, ये 16, 17 नहीं आता। इसलिए आप लोग समझदार हो, है ना, समय की भी बचत होगी। और अभी तो शुरुआत हुई है बोली की, याद रखना। 21,221 रुपए पीछे से आ चुका है, 21,221 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाए। याद रखना, छाणी परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य का पाद प्रक्षालन करना है। अपने आप में ये कोई कम नहीं है। शीघ्रता से भाव बनाए। 21,221। हाँ भैया। लगी लगी फिर लगी लगी, जैन धर्म में बोली लगी हो। लगी लगी फिर लगी लगी, जैन धर्म में बोली लगी। पार्शनाथ के जयकारों से, कांतिनाथ के जयकारों से, गुरुवर के जयकारों से गूंज उठी है गली गली। हाँ भैया, 21,221। 15 वाले भैया पुनः विचार कर ले। अभी कुछ देर पहले विवेक विहार वालों की भी कुछ आवाज आई थी। शीघ्रता से भाव बनाए, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से। हाँ जी। 21,221 रुपए। याद रखना, रत्नत्रय को धारण किया है गुरुदेव ने, तो 3 का अंक तक तो हमें पहुंचना ही है। शीघ्रता से। हाँ जी। ये अब सारी बारी बारी नहीं आए, अब सारी बारी बारी नहीं आए, हर भक्ति में हो बोली बढ़ाओ। 51,551 रुपए। चूंकि मेरे मन की हमेशा पूरी होती है, मैं कहता जो हूं वो होती है। मैंने कही थी अभी तो शुरुआत है। 51,551 रुपए। हाँ भैया, बड़े सो पावे। सारे कार्य समय के अंतर्गत पूरे करने हैं। बोली संपन्न कर रहा हूं। अगर किसी और की भावना हो तो शीघ्रता से प्रेषित कीजिएगा। 51,551 रुपए 2 बार, 51,551 रुपए 2.5 बार और 51,551 रुपए। बोली जा रही है, बोली जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। बोली जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। 51,551 रुपए एक बार, 51,551 रुपए 2 बार और 51,551 रुपए
3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त। सकल जैन समाज विवेक विहार। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां सकल दिगंबर जैन समाज विवेक विहार वालों के लिए। उत्साह दिख रहा है। आप आए, जैन समाज सोनीपत आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आप तिलक लगाकर और नगरी में आए भक्ति गोरी वर लेकर चौमासे किया। नाच नाच गुरुवर को हम तो रिझाएंगे, जिंदगी हमारी सुनी गुरु मान जाएंगे। हाँ जी, चलिए दिगंबर जैन समाज विवेक विहार जा रही है गुरुदेव के चरणों में और पाद प्रक्षालन करने के लिए समस्त दिगंबर जैन समाज विवेक विहार आए और गुरुदेव का इधर से आएंगे, मेरी तरफ से रास्ता है, इधर से आएंगे जिधर मैं खड़ा आइएगा। हूं। विवेक विहार जैन समाज आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करने के लिए पूरे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री का सोनीपत जैन समाज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। सभी से निवेदन करूंगा अपने स्थान ग्रहण करें। और एक चीज कहूं, जो लोग इस पांडाल में बैठ करके पानी आदि पी रहे हैं, वो लोग अगर सच्चे श्रावक है तो श्रावक की परिभाषा श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है। 4525 बोलो ना बोलो ना बोलिया बोलो ना, बोलो ना बोलो ना बोलिया बोलो ना। कहीं को तूने जोड़ी ये माया अगत, संगी न जाए तेरे हो, संगी न जाए तेरे। 31,331 31,331 41,441 41,400। ताली बजा दो, ताली बजाने की बोली नहीं है। अरे सारा रा 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 रंग पर से बोली में, सारा रा 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 रंग पर से बोली में। सपने आज है मन में ठानी, सपने आज है मन में ठानी, बोलिए हमको छुड़ीवानी। रा 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 रंग पर से बोली में। 41,441 रुपए। हाँ जी, शीघ्रता से भाव बनाएं। 41,441 31 वाले महानुभाव पुनः विचार करें शीघ्रता से। हाँ भैया, एक और भजन। ढोल बजा कर बोल पापा मेरा है, हाँ ताल बजा कर बोल पापा मेरा है, हाँ ढोल बजा कर बोल पापा मेरा है। 41,441 रुपए। एक बार माता बहनों ये बोली आप भी ले सकती हो, याद रखना। 41,441 एक बार। किसी और की भावना बोली संपन्न कर रहा हूं। 41,441 रुपए 2 बार। पूरे परिवार के साथ भक्ति करते हुए मस्तक पर जिनवानी को धारण करते हुए आओगे, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करोगे। कैमरे वाले आपको लाइव दिखाएंगे। कितना सौभाग्य मिल रहा है एक साथ, याद रखना। हाँ, किसी और की भावना है क्या? 31 वाले एक बार पुनः विचार कर ले। 51 करूं क्या? याद रखना, शास्त्र दान का महत्व होता है। जिन बच्चों का क्षोभसम नहीं है पढ़ने में, अपने बच्चों से शास्त्र दान करवाओ ताकि उनका ज्ञान बढ़े। 41,441 रुपए एक बार, 41,441 रुपए 2 बार और 41,441 रुपए 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया दानवीर श्रेष्ठ श्रीमान। हाँ जी, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी,
बुढ़ाना वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां। वाह क्या बात है। आप आइए। अभी सुबह सुबह जब बुढ़ाना वाले आए, बस से उतरे तो ढोल बजे। मैंने पीछे मुड़ के देखा ढोल किसके बजने लगे, तो समझ आया कि बुढ़ाना वाले आ गए। वास्तव में पूरी दमखम के साथ, पूरी जोश के साथ जो पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास लेने के लिए आए हैं, ऐसी बुढ़ाना जैन समाज ने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लिया है। पीछे पहुंचा दे भैया एक शास्त्र। बुढ़ाना की जिनवानी मां को मस्तक पर धारण करके श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी बुढ़ाना वाले संपूर्ण परिवार के साथ आचरण श्री के कर कमलों में मां जिनवानी भेंट करने के लिए पधार रहे हैं। तो लागे लगन ले लो अपनी शरण सारस प्यारा। मिटो मिटो जी संकट हमारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। हमको अपना आसरा दो, उसमें ही रची ना बना दो। वाणी माँ किन वाणी माँ, वाणी माँ। आइएगा, निवेदन करूंगा सकल जैन समाज बुढ़ाना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जिनवानी भेंट करता परिवार श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी का यहाँ पर पूरे परिवार का सम्मान कर रहे हैं। आइएगा, शीघ्रता से भाव बनाए। पूज्य मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज के ज्येष्ठ शिष्य, शीघ्रता से भाव बनाए। हाँ जी, कहां से शुरुआत करें? 11,111 रुपए, 11,111 रुपए पूज्य मुनि। हाँ जी, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए दो बार, 15,515। छोटा मोटा माल बेच कर व्यापारी कहलाते, सेठों में सेठ वो निराला। अपना तो सेठ मत बनवाला, अपना तो सेठ मत बनवाला। 21,121 रुपए। थोड़ी सी शीघ्रता करें। हाँ जी, 21 करता है मेरा मेरा ये जग है तो दिन का बसेरा। गुरु चरणों में कर ले बसेरा तो आशरणी 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 आशरणी। 21,221 रुपए, 1 2 2.5 पूरे पूरे 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान राजेंद्र जी का है। उनके जीवन में संयम को आज 1 वर्ष अंगीकार की हो गया है। ऐसे गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट के लिए समय की बचत करते हुए मैं चाहूंगा 21,000 में एक नाम और आ जाए। हाँ, नाम आ चुका है श्रीमान वीरेश कुमार जी, अध्यक्ष जैन समाज करनाल। जोरदार तालियां। आइएगा, वीरेश जी आएंगे और हमारे मुरैना जैन समाज के लोग आएंगे। दिगंबर जैन समाज करनाल, बहुत सुंदर। जय 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 नियोग सागरी।
दीक्षा उनके करो से ही हरि मुनि दीक्षा किया धर्म का प्रचार तुझे चाहूँ दिशा जयकार गुरुवर दीक्षा जयंती मनावे तेरी आज जय 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 योग सागर धन्य हुए गुरुवर तुम्हें पाकर गुरुवर दीक्षा जयंती मनावे तेरी आज जय 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 योग सागरी। बोले चिरवाणी माता की हेलो बोले चिरवाणी माता की हेलो। कोमल है काया तेरी मुखड़ी पे नूर है वात्सल्य गुरुवर तेरा बड़ा ही मशहूर है। कोमल है काया तेरी मुखड़ी पे नूर है वात्सल्य गुरुवर तेरा जग में मशहूर है। समता ने नौ से बरसाते भक्तों का तन मन हरसाते गुरुवर दीक्षा जयंती मनावे तेरी आज जय 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 योग सागर धन्य हुए गुरुवर तुम पाकर गुरुवर दीक्षा जयंती मनावे तेरी आज जय 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 योग सागर। ओ ओ भैया बस ओम करते सुन जाया करो, है ना। चलिए करनाल जैन समाज जो परम पूज्य योग हमें बंधन करे बारी बार हमें बंधन करे बारी बार गुरुवर श्री के सागर हमें आए हैं तेरे द्वार। वीरेश जी शीघ्रता से गुरुवर श्री के सागर हमें आए हैं तेरे द्वार। हमें बंधन करे बारी बार हमें बंधन करे बारी बार। बोलिए आचार्य भगवान श्री गिर सागर जी महामुनि राज की जय। आइएगा सभी से निवेदन करूंगा सभी अपने स्थान ग्रहण करें। श्रीमान वीरेश जी का सम्मान सोनीपत जैन समाज कर रही है। शीघ्रता से सभी भैया आप लोगों से निवेदन अपना स्थान लेंगे। आइए अब यहाँ पर देखो सभी लोगों के मन में है कि ची राशि में 10 नाम चाहिए। हमारे यहाँ से कमेटी के लोग पहुंच रहे जिनकी भी भावना हो 10 नाम मात्र 11 नाम 5100 रुपए की राशि में 5100 रुपए की राशि में एक नाम मोक्ष फल में ब्रह्मचारी मनोज भैया और ब्रह्मचारी रामपाल भैया और जो भी ब्रह्मचारी भाई हैं उनका नाम आ गया है। और एक नाम हाँ आइएगा शीघ्रता से मात्र 5100 रुपए की राशि में 10 दिवस दीक्षा ये आया
बहुत सुंदर, जो संसार से पार होने का मार्ग बता दिया। ऐसे जनक जननी यहाँ पर माता श्रीमती सुषमा जी, पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी, मुनिराज की गृहस्थ अवस्था की माँ श्रीमती सुषमा जी उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें ऐसी माँ का जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया कि जो आज जिन शासन की हो रही है। आइए ऐसी माँ का सम्मान। हाँ भैया, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बुन है पाटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। नहीं तुझे सुख दुख कोई, मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई। आइए वह दुर्लभ क्षण जिस माँ ने अपनी गोदी में जिस लाल को खिलाया, जिस माँ ने अद्भुत क्षण है ये केवल जिन शासन में होता है कि वह माँ भी आज अपने पुत्र को नमोस्तु निवेदित कर रही है। ऐसी माँ और पुत्र का संयोग देखिए। कहते हैं कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोदी से बढ़कर कयाम क्या होगा और हम क्या होगा। सोचो। बिना नहीं तुझे सुख दुख कोई, बिना नहीं तुझे सुख दुख कोई। आइएगा, सकल जैन समाज सोनीपत की ओर से संपूर्ण परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और भावना भाता हूं कि हर घर में एक मुनिराज पैदा हो। ऐसा आज पहले हमारे घर में 10-10 संतानें होती थी। जब 10-10 संतानें होती थी तो हमारा जिन शासन, हमारे धर्म ध्वजा लेकर के चलने वाले भी होते थे। और आज वो बाहर जाकर के सुनना, हम लोगों ने नारा लगाया है, हम दो हमारे नहीं, हम दो हमारा एक। और बाहर वालों ने नारा लगाया है, हम दो हमारे गिन लो, हम दो हमारे गिन लो। जहां आज हम 10-10 रुपए जोड़ करके अपने मंदिरों को बनाने में लगे हैं, 10-10 रुपए जोड़ करके अपने घरों को बनाने में लगे हैं, आज वे 10-10 पैदा करके हमें लूटने पे लगे हैं। इसलिए अपनी समाज वालों जाग जाओ और अपने घर में कम से कम 3 संतान का जन्म करो, एक धर्म के लिए, एक माता पिता के लिए और एक देश के लिए। आइएगा, सम्मान की इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं। चलिए, अपन जिस काम के लिए पहले आए हैं वो काम, सबकी भावना है, सम्मान भी हमें सबका करना है, लेकिन समय की और गर्मी की भी गाने लगा लो इनकी बातों में, छवि बसा लो इनकी आंखों में, गुरुवर थोड़े चले आए गुरुवर थोड़े चंद्र शिमला मेरा किला किला, वीर गुरु से थोड़े बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, ओ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। भैया शीघ्रता से आइए। आइए शीघ्रता, लेकिन निवेदन कर रहा हूं समय का थोड़ा ध्यान रखना है। भक्ति कराने का मन हमारा भी है, संगीतकार भैया को इसीलिए बुलाया है, लेकिन सारे काम समय से होंगे, है ना। ओम रूम
परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री गे सागर जी मुनिंद्राय अत्र अवत्र सम्मोसट आह्वाननम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सनितो भव भव षट् सनिधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। राजेंद्र जी बुढ़ाना सभी लोग एक साथ दोनों हाथ ऐसे करो गुरुदेव की तरफ और बोलो आओ गुरुवर आओ। राजेंद्र जी मुरैना से आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो आओ गुरुवर आओ। हम सबको सुभाषिष दे जाओ। बोले आचार्य भगवान श्री के सागर जी महामुनिराज की। आइएगा जल लेकर के आ रहे हैं राजेंद्र जी मुरैना से, आप अपने स्थान में ले। हमारी नगरी में हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हे सागर जी की वो लीला अपार है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हे सागर जी की वो लीला अपार है। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री की स्वाहा की आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को पूजा नहीं करनी, बोलो स्वाहा। आधे तो महाराज जी पता क्या चंदन के लिए एक मिनट, आधे लोग करे आहा, जैसे रसगुल्ले की अभी यहीं से सुगंध आ गई है। मन को लुटाते है जाना काम है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हे सागर जी की तो लीला अपार है। ओम परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री गे सागर जी मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जी अनूप जी मुरैना से, दिसंबर जी अनूप जी मुरैना से अक्षत लेकर आ रहे हैं। और आचार्य श्री पुष्प के लिए तैयार रहेंगे बुढ़ाना जैन समाज। पुष्प के लिए बुढ़ाना जैन समाज। उससे ही बड़ा प्यार है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हे सागर जी की तो लीला अपार है। ओम परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री गे सागर जी मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामिति। पुष्प लेकर आ रहे हैं बुढ़ाना जैन समाज। पुष्प लेकर बुढ़ाना जैन। सच्चा दरबार है मेरे के सागर का सच्चा दरबार है। भक्ति में नाच रहे, हाँ भक्ति में नाच रहे कभी नर नार है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। आचार्य जी की तो महिमा अपार है। ओम परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री गे सागर जी मुनिंद्राय कामबान विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। नैवेद्य के लिए हेमंत कुमार जैन जी शहर के साथ आ रहे हैं। आप उसके बाद अलग से आ जाइए। और हेमंत जी और उनके जिन वाणी की धार है इस कर पे बहती, इस कर पे बहती इन वाणी की धार है। जिस जिसने पाई, जिस जिसने पाई हुआ उसका बेड़ा पार है। हमारी नगरी में तुम्हारी जय जयकार है। हे सागर जी की तो महिमा अपार है। ओम परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य दीप लेकर आ रहे हैं धर्म प्रभावना संघ, और उसके बाद धूप लेकर आ रही हैं मौली जैन आगरा। चलिए करते हैं मेरे गुरुवरी, करते हैं मेरे गुरुवरी। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवरी, करते हैं मेरे गुरुवरी। मेरा नाम हो रहा है,
काम हो रहा परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य गे सागर जी मनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा स्वाहा कर रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो? पूजन कर रहे हो। किसकी कर रहे हो? आचार्य शशि गे सागर जी की। याद रखना आप आना जाना हो गया गुरुवर जी मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी गुरुवर जी मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर अब दिल में मेरे भक्ति का बहाना हो गया गुरुवर जी मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य गे सागर जी मुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। अर्घ लेकर आ रहे हैं अर्चना जैन, शशि जैन। उसके बाद जयमाला का अर्घ लेकर के तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन। और परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री गे सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। भैया उधर से भेजते रहो ना। हाँ मुकेश जी, अच्छा यही थे क्या मुकेश जी? मस्ती में झूमे रोते मस्ताने आए हैं गुरुवर चरणों में तेरे दीवाने आए हैं गुरुवर चरणों में तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे रोते मस्ताने आए हैं मस्ती में झूमे रोते मस्ताने आए हैं गुरुवर तेरे दीवाने अष्ट द्रव्य का अर्घ। ओ भैया ढोलक ओम कर दी ना। अष्ट द्रव्य का अर्घ बनाकर आचार्य सिंह जी शांति सागर चोर सागर जी विजय सागर विमल ज्योति ज्ञान सागर जी चिंत नमो सागर जी ज्ञान सागर अनर्घ पद प्राप्त है।
छटा अघवर तेरे वर्धमान है श्रमण वीर तुझसा करुणामय कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं तेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं दीक्षा दिवस आया धिनक दिन खुशियाँ ये लाया धिनक दिन दीक्षा दिवस अवसर आया दीक्षा दिवस अवसर आया पूरे जग में खुशियाँ मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले गुरुवरिया के आशीष लेते चले उनके चरणों में शीश नमे दीक्षा दिवस अवसर आया दीक्षा दिवस अवसर आया मेरी लेकिन समय की बाध्यता ऐसी है कि ना हम सबका सम्मान यहाँ बुलाकर कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा सोनीपत समाज से कि वो सभी के पास सभी को सादर उनके स्वागत कर दें। श्रीमान थोड़ी सी सेवा करें। वंदन करते हैं हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं आइए पूज्य मुनि श्री ज्ञात सागर मुनिराज के ग्रस्त अवस्था के परिवार वालों का सम्मान चल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे ऐसे परिवार के सब सुस्वागतम 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 आपका है सुस्वागतम आइए श्रीमान पवन कुमार जी बसेड़ा वाले मुजफ्फरनगर से हमारे बीच उपस्थित है, वो भी आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित के आशीर्वाद ले, उनका भी यहाँ पर समाज सम्मान कर रही है श्रीमान पवन जी बसेड़ा वाले। आइएगा, सम्मान की श्रृंखला को यही विराम देता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ सभी लोग शीघ्रता से बैठे, अब अपन चलते हैं सभी बैठ। हेलो सभी हाथ जोड़ेंगे। हेलो नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर एक चरण श्री आदिनाथ भगवान की
मूल नायक अतिशयकारी तीर्थंकरी कजरक्षी शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक कजरट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर छाणी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, ज्ञान तीर्थ प्रणेता सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज की, मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मुनि दीक्षा का प्रथम वर्ष, और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब इस मुरैना समाज के बीच में आज ही के दिन और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की प्रेरणा से निर्मित ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर ये दिगंबर वेश पूज्य गुरुदेव गे सागर महाराज जी के द्वारा मिला। कहते हैं घटना जीवन में कभी भी घट जाती है, घटना जीवन में कभी भी घट जाती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहां आकर कभी बैठूंगा। मनोज भैया जब अपने घर पे थे तो कभी नहीं सोचा था कि आज सोनीपत की समाज में ऐसा दिन आएगा कि जहां सोनीपत समाज मुनि नियोग सागर जी का प्रथम दीक्षा वर्ष मनाएगी। और घटना जब घटती है तो ऐसे निमित्त बनते हैं, ऐसे संयोग बनते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे आज भी ध्यान है जब पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज का चतुर्मास 2002 में या शायद 3 में हुआ था आगरा। तो उस समय पहली बार मतलब किसी गुरु से हम जुड़े थे। वैसे दर्शन सभी के किए जाते थे, लेकिन पहली बार आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज से हम जुड़े और पूरे चतुर्मास में सुबह शौच क्रिया, आहारचर्या, शाम को गुरु भक्ति और वैयावृत्ति आदि में जाते थे। और उनकी एक खासियत थी, उस समय उपाध्याय पद था, तो वो रात को वैयावृत्ति में संगोष्ठी कराते थे युवाओं से। एक दिन पहले या सुबह प्रवचन में उन्होंने विषय दे दिया, शाम को अपनी तैयारी करके आनी है। विषय क्या होते थे? टीवी क्यों नहीं देखना, सिगरेट का त्याग, सिगरेट नहीं पीनी तो क्यों नहीं पीनी। इस तरीके के वो टॉपिक देते थे। तो हम शाम को छत पर वैयावृत्ति होती थी तो करते थे। अब नहीं पता था उस समय बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उन्हीं गुरुदेव की शरण में पहली बार हम गए और उन्हीं गुरुदेव की शरणों में आकर जिंदगी हमारी गुजर जाएगी। दूसरी बार मौका मिला सन 2018 में पुनः चतुर्मास का, वही पूरा संयोग, पूरा निमित्त मिला। पर उस समय भी ऐसे मन में कोई भाव नहीं थे कि मुझे संयम पद पे आना है। अपने घर में थे, घर गृहस्थी के माहौल में, नमन भैया जानते हो सब कुछ होता है, लेकिन गुरुओं के प्रति जो आदर समर्पण था वो बराबर था। लेकिन कुछ घटना ऐसी घट गई 2021 में कि फिर जो मन हुआ कि अब तो घर की दहलीज पार होनी ही चाहिए। और हमने शायद अपने घर वालों से कह दिया था 4-5 महीने पहले ही, राजेंद्र जी
कि हम कभी भी घर छोड़ के जा सकते हैं। अपना बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ था, और 6 महीने पहले शायद आपको बता दूं, शायद शादी की तैयारी भी चल रही थी। और निमित्त ऐसे घटे कि पता नहीं कब हमने मुंह से कह दिया कि घर से हम कभी भी जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली बस। और संयोग ऐसा बना कि पूज्य गुरुदेव की वहाँ समाधि हुई दिवाली का लेकर। और उसके बाद पुनः जब उन्हीं के रूप में पूज्य गुरुदेव के सागर महाराज का आगरा में आगमन हुआ, तो वो पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय कमला नगर, आज भी वहाँ की समाजियाँ उपस्थित है। और वो ऊपर भगवान के शिखर के नीचे गुरुदेव का बैठना, आज भी वो दृश्य आंखों में झलकता है। वहाँ पहली बार ब्रह्मचर्य व्रत लेने का श्रीफल चढ़ाया। गुरुदेव ने बोला पहले परिवार की सहमति, परिवार को, अब परिवार में माता थी, एक भाई था, दोनों को लेकर पुनः हम पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गए। जगह चेंज हो गई लेकिन तीर्थंकर वही रहे। आगरा में ही दूसरी शैली में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में परिवार के साथ श्रीफल चढ़ाया, स्वीकृति मिली। और दिन था 22 दिसंबर सन 2021। सन 2021 22 दिसंबर को हमने घर की दहली मनोज भैया लांग दी। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी घर की दहलीज अपनी लांग दो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। और ये हमें साक्षात कोरोना काल 2 साल के अंदर दिखा गया। कोरोना का जो टाइम था, जो वो हमें पूरा दिखा गया कि पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। जिंदगी की सांसें कब रुक जाएंगी कोई पता नहीं है। और हम भजन में भी गाते हैं, है ना, भजन में भी गाते हैं, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो उस जाने से पहले अगर थोड़ा सा अपने जीवन में संयम आ जाए तो जिंदगी की नैया अपने आप पार हो जाए। तो ऐसा संयोग हमारे साथ बन गया, निमित्त बनते चले गए। और ठीक 1.5 साल, 1 साल 6 महीना, 22 दिसंबर से ठीक 1 साल 6 महीने अगर अपन काउंटिंग करें तो 23 जून 2023 क्षेत्र ज्ञान तीर्थ मोरेना पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के चरणों की जो धूल है, वहाँ इस नवीन भैया को मुनि नियोग सागर जी बनने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ज्ञान के सागर महाराज जी के द्वारा मिला। और देखिए नमन भैया, एक आपको बता दूं, पहला जो श्रीफल चढ़ा ब्रह्मचारी अवस्था, ब्रह्मचर्य लेने का, वो भी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा। दूसरी बार जो चढ़ा वो भी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा। पहली बार जब दीक्षा का श्रीफल चढ़ा वो भी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा। और दीक्षा जो हुई वो भी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में ही हुई। और तारीख भी ऐसी निकली कि 23वें तीर्थंकर थे तो 23 तारीख ही हमें मिली। और दीक्षा वाले दिन का एक खास महत्व था कि उस दिन आषाढ़ शुक्ल पंचमी थी। और आषाढ़ शुक्ल पंचमी को आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा हुई थी। वही तिथि हमें सौभाग्य से प्राप्त हुई। और आज भी जो प्रथम हम वर्ष मना रहे हैं, आज भी थोड़ा सा सौभाग्य नियोग सागर की झोली में आ गया कि आज आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। और सबसे बड़ी बात, सोनीपत समाज
जिसने बिना कुछ उम्मीद के इतनी बड़ी व्यवस्था, और यहाँ सिर्फ 2 दिन के प्रवास के लिए आए थे राजेंद्र जी, 2 दिन का। जैसे ध्यान है ना आपको, जोरा में गए थे 4 दिन के लिए और 1 महीना रुके थे, ऐसे ही 2 दिन के प्रवास के लिए यहाँ आए थे और आज 20 दिन हो गए। निमित्त था शांतिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक वाले दिन विधान का, और उस विधान के बीच में मनोज भैया जी ने शुद्ध पंचमी का श्रीफल चढ़ाया, गुरुदेव ने आज्ञा दी, आशीर्वाद। और उसी कार्यक्रम शुद्ध पंचमी के दिन ये संयम दिवस का भी इन्होंने श्रीफल चढ़ाया। कार्यक्रम इनको मिलते चले गए और गुरुजी को ये यहाँ पर रोकते चले गए। ये सोनीपत वालों की भावना बहुत, यूँ समझ लीजिए, गाड़ी में ब्रेक लगाने वाली काम कर रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगता है कि ये चतुर्मास के लिए भी यही उगलेंगी। देखिए, ये तो थी सारी बातें, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जो इस शरीर पर, जैसा भी हमारे नमन भैया ने बताया कि माता ने तो जन्म दिया, और जब माँ जन्म देती है तो शरीर का पालन पोषण भी माँ के द्वारा ही होता है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे भैया बता रहे थे कि संसार में जब जीव आता है तो वो ऐसा कोई शब्द नहीं जो स्कूल में उसे ना सिखाया जाता हो, और सिर्फ एक शब्द ऐसा है जो ऊपर से वो सीख के आता है, जिसको सिखाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। और वो शब्द क्या है? माँ। ये शब्द बच्चा ऊपर से सीख के आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। और बाकी पापा को तो कहते हैं ना, बेटा पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल। लेकिन कभी बेटे माँ को कहते सुना है कि बेटा मम्मी बोल, मम्मी बोल? नहीं। क्यों? कि वो उसके संस्कार उसके जन्म से आए। और कहते हैं माँ एक पहली गुरु होती है अपने बच्चे की, माँ ही वो संस्कार देती है। शायद मेरे भी संस्कार ऐसे थे, जो ऐसा परिवार मिला। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी का सानिध्य और पूज्य गुरुदेव के सागर महाराज का आशीर्वाद, जो आज हम यहाँ आकर आप लोगों के बीच बैठे, नहीं तो आप लोगों के बीच में वहाँ बैठे होते। ये पुण्य का ही जोर है। अगर पुण्य ना होता तो शायद आप लोगों के बीच में ताली बजा रहे होते, और शायद यहाँ सोनीपत में संयम वर्ष भी ना मनाया गया होता। एक निमित्त से कितने काम बंद जाते हैं। इतने दिन के प्रवास में सोनीपत समाज ने बहुत अपना स्नेह दिया, सभी ने अपना बहुत प्यार दिया। जहाँ तक सबसे ज़्यादा तो राजेंद्र जी, यहाँ की महिलाएं इतनी, कहते हैं ना, जो माँ भी अपने बेटे को भोजन नहीं कराती, उससे भी बढ़कर वात्सल्य से यहाँ की महिलाएं भोजन कराती हैं आहारचर्या में। आपका मन भर जाए, पेट भर जाए, लेकिन इनका मन देते देते नहीं थकता। और इतना वात्सल्य शायद मैंने पहली इस समाज में देखा है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो सहारनपुर पहला हमने ऐसा नगर देखा जहां भगवान के अभिषेक में 20 से 25-30 लोग होते थे, और पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे अभिषेक होता है, आज भी होता है। कोई वहाँ आपत्तापी नहीं है, सबके दिन बंधे हुए हैं शांति धारक के, बाकायदा सबके पूरी क्रिया के साथ वहाँ अभिषेक हमने पहली बार सहारनपुर में देखा। और उसके बाद जो दूसरा व्यवस्था यहाँ देखी सोनीपत में, इस मंदिर में भी लगभग 25 से 30 लोग रोज अभिषेक करते हैं, और पूरी व्यवस्था के साथ सबके दिन फिक्स हैं, कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं, किसी की किसी से किसी तरह की कोई कथा कलह नहीं होती। जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में ही अभिषेक होता है। ये हमने यहाँ दूसरी समाज में देखा।
तो ऐसी व्यवस्था बनती है समाज में, तो इससे समाज में आपसी में वात्सल्य भाव भी बढ़ता है। एक दूसरे के प्रति वात्सल्य होगा तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम में चार चांद अपने आप लग जाती है। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी सिर्फ 4-5 दिन पहले ही बनी, और उसमें हमारे मनोज भैया और इनके सहयोगी जो धर्म प्रभावना संघ है, इन्होंने इतनी जल्दी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं कि यहाँ इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन इनकी व्यवस्था से और कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ आए। आज का कार्यक्रम आप लोगों ने पूर्ण रूप से सफल बनाया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरी सिर्फ यही कामना है कि मेरा तो ये पहला संयम वर्ष अभी शुरू हुआ है, चाहता हूँ कि आप लोगों में से भी लोग अपने अपने मन के भाव ऐसे बनाएं कि घर गृहस्थी के कार्य पूरे करके हम भी अगर मुनि पद पे चलकर अपने इस जीवन को सार्थक करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सांसों की डोर टूटते हुए देर नहीं लगती। गुरुदेव कहते थे, पूज्य विद्यासागर महाराज का कहना था, वो प्रवचन में अधिकतर कहते थे कि जब बंद के जाना, जब बंद के जाना तो बांध कर क्यों रखना। मुन्नालाल जी, जब बंद के जाना तो बांध कर क्यों रखना, और हम अपनी ऐसी चर्या रखें कि हमें बंद के ना जाना पड़े। कैसे जाएं हम? बंद के कौन जाता है? बंद के कौन जाता है? संसारी। और योगी कैसे जाता है? बिना बंधे, उसको किसी से कोई बंधन नहीं है। तो सारे बंधनों को तोड़कर हम भी ऐसे मुक्ति मार्ग पर बढ़ें और अपने जीवन में संयम धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए, अहिंसा मई विश्व धर्म की। हेलो, जय बोलिएगा परम पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी मुनिराज की। आइएगा, पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी मुनिराज ने अपने जीवन की वह घटना, वह दृश्य हम सभी के समक्ष रखे और पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की कि किस प्रकार उन्होंने उपकार उनके जीवन पर किया। आइए अब हमारे बीच में श्रीमान एस.के. जैन साहब, अध्यक्ष जैन समाज सोनीपत उपस्थित। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर ये आयोजित किया। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और गुरु चरणों में अपनी भाव प्रस्तुत करें। बोले शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। अभी नियोग सागर जी बोल रहे थे, उनकी भी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले नियोग सागर जी महाराज की। आज का पावन दिन ये हमारा सौभाग्य है। और देखिए, जैसे नियोग सागर जी ने बताया कि सारे कार्यक्रम अपने आप बनते चले गए, और आज हमें जिस बात की कल्पना भी नहीं थी वो आज ये कार्यक्रम, और आप सब लोग इतनी दूर दूर से, आप सब महानुभाव के भी दर्शन हुए इस गर्मी में, आप सब लोग आए। सबसे पहले मैं तो समाज की ओर से आप सबका धन्यवाद करूंगा। मैं ये बतलाऊं कि 1 महीने का आचार्य श्री का सत्संग प्रवास रहा और इतनी गर्मी रही, हमें इतना मतलब लगता था, और महाराज श्री तो पंखा भी नहीं चलाते। आप देखिए, हम बिना एसी के थोड़ी देर भी बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आचार्य श्री जो इनका कमरा भी, इन्होंने हमारे कुछ ऊपर के कमरे भी थे, दूसरे भी थे, महाराज श्री से कहा कि वो थोड़ा सा, इन्होंने कमरे भी ऐसे लिए जो धूप भी सामने से पड़ती है। तो इतनी तपस्या करो, इतना मतलब सादगी से जो है ना सारा कार्यक्रम, इस प्रकार के आचार्य बहुत ही कम देखने में मिलते हैं।
मैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, मैं इस बात के लिए आप सभी जो बाहर से आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रति और जो भी कभी समाज की ओर से कोई भी गलती या त्रुटि हुई हो, मैं आचार्य श्री और आचार्य संघ से क्षमा याचना करूंगा कि उसके लिए आप जो है हमें क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर श्रीमान एस के जैन साहब का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। आइएगा इसी श्रृंखला में अब बिना किसी देरी के चलता हूँ उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए हम लोग बहुत देर से विलंब कर रहे हैं। कौन सा कार्य जानते हो? बोलो ना। चातुर्मास। सर्वप्रथम अल्फाबेट के हिसाब से मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में आगरा। ए से आगरा आता है, इसलिए अल्फाबेट के अनुसार चलेंगे, किसी के साथ पक्षपात भी नहीं कहलाएगा। तो आगरा जैन समाज वर्ष 2024 के चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए आ रही है। उपस्थित नहीं है? अच्छा, भोजन करने चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, जब तक हम लोग अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं। बुढ़ाना जैन समाज हमारे बीच उपस्थित है पूरे दल बल के साथ, अपने ढोल नगाड़ों के साथ, श्रीफल के साथ, और वो आ रहे हैं पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने। भैया कैमरे वाले भैया कैमरे पर ध्यान देंगे। ये रहे ना बीच। आए हैं गुरुवर के पास, बुढ़ाना नगरी से आए हैं भक्ति गुरुवर लेकर तो माथे किया। नाच नाच गुरुवर लो हम तो रिझाएंगे, विनती हमारी सुनी गुरु मान जाएंगे। नाच नाच गुरुवर लो हम तो रिझाएंगे, विनती हमारी सुनी गुरु मान जाएंगे। आई हो तो पे के पावन चरण कमल में वर्ष 2024 बुढ़ाना चातुर्मास हेतु श्रीफल निरूपण दी। आइएगा, बुढ़ाना वालों की भक्ति देख करके ऐसा लग रहा है कि आपके नगर में ही चातुर्मास हो और आपकी भक्ति को देखते हुए मुजफ्फरनगर जैन समाज किसी परिचय की मोहताज नहीं, जहां लगभग बड़े बड़े संतों के चातुर्मास होते ही रहते हैं। पिछले वर्ष भी गणाचार्य पुरुषोत्तम सागर जी का चातुर्मास संपन्न हुआ और आचार्य ज्ञान सागर जी के भक्तों के लिए वह नगरी ऐसी नगरी है जहाँ अनन्य भक्त रहते हैं। आइए उसमें हमारे पवन जी और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। श्रीफल समर्पित करेंगे। सीधा करो। ओम रूप परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री के सागर जी मंत्रालय वर्ष 2024 चातुर्मास मुजफ्फरनगर हेतु श्रीफल निरूपण। याद रखना, भरत चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त मौर्य को जब गुरुवर आचार्य विद्यासागर, गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज प्रत्यक्ष रूप से भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिद्ध सलाह से हमारे धर्म की जो बाधा, हमारे युवाओं की जो प्रेरणा कुछ कम हो रही है, वो बराबर लायक जाए, इस हेतु पुणे पुणे मुरैना समाज और समाज और उस कम्बोरंचल की ओर से
सागर जी मिल रहा है वर्ष 2024 विवेक विहार दिल्ली चातुर्मास हेतु श्रीफल निर्माविधि। आइएगा। सारी दुनिया में हम लोगों के मंडी सोनीपत वाले मिलकर के सेक्टर सारी जैन समाज सोनीपत भावना भारी है कि गुरुदेव अगर आपका वर्ष 2024 का चातुर्मास सोनीपत में होता है। पूज्य सप्तम पट्टाचार्य मुनि गे सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। देखिए बंधुओं, बड़े परम हर्ष का विषय है। आज परम पूज्य मुनि श्री 108 नियोग सागर जी का प्रथम दीक्षा दिवस मनाने का शुभ अवसर सोनीपत जैन समाज को प्राप्त हुआ है। शांतिनाथ भगवान का जन्म तप मोक्ष कल्याण के अवसर पर रखा गया था। उसके निमित्त से महाराज श्री का यहाँ सुमंगल प्रवेश हुआ था, लेकिन हमें सोनीपत जैन समाज को नहीं पता था कि हमें मुनि श्री का इतना प्रवास मिलेगा। आज मन बड़ा प्रसन्न है। कहते कि उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार। अब की बार उन मूलनायक नेमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुए पूरे 125 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान के उस क्षेत्र पर मोक्ष कल्याणक 13 जुलाई दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। उससे पूर्व पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरण कमलों में श्रीफल समर्पित करके निवेदन कर रहा हूं कि हे आचार्य श्री, वह महामहोत्सव आपके सत्संग सानिध्य में संपन्न हो और सकल जैन समाज सोनीपत और जितने भी गुरु भक्त समाज यहाँ उपस्थित सभी से आग्रह करूंगा, एक बार जरूर उन नेमिनाथ भगवान के दर्शन करना। जीवन में जब उनके दर्शन करोगे एक बार पुनः आपके दर्शन करने के भाव होंगे। बहुत अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान है। राजेंद्र जी, आपसे विशेष रूप से कह रहा हूं, आप भी अतिशय क्षेत्र के मालिक हो, टिकटोली के। एक अतिशय क्षेत्र छोटा सा यहाँ भी है। सभी समाज से निवेदन है कि 13 जुलाई को उम्मीद करता हूँ आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होगा कार्यक्रम। मनोज भैया पावन चरण कमल में अतिशय क्षेत्र सरूरपुर कला की ओर से 13 जुलाई मोक्ष कल्याणक कार्यक्रम के लिए मोक्ष फल प्राप्त है। अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य। गरीब मत कहो, ये गरीब नहीं है। जब दिगंबर मुनिराज सड़क पर विहार करते तो जैनेतर समाज के लोग जो इनसे परिचित नहीं होते वो ये समझते हैं कि इनके तन पर वस्त्र नहीं है, क्या ये गरीब है? इनके पास कुछ नहीं है, आगे पीछे गरीब होंगे। नहीं, उनके लिए 4 लाइन है कि इनको गरीब मत कहो, ये गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो इनके करीब नहीं है। गरीब तो वो है जो इनके करीब नहीं है। अरे मिल जाए मेरे गुरुवर गे सागर जी का आशीर्वाद। अरे मिल जाए मेरे गुरुवर गे सागर जी का आशीर्वाद, तो समझो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। पूज्य आचार्य श्री से निवेदन कि भैया माइक लगाओ जल्दी से। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो अध्यायानम नमो लोए सवे सहोनम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवी खजर श्री आदिनाथ भगवान की,
शांतिनाथ हो शांत कर, साता साता शांत, केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटे सद्भ्रांत। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देश से विमल नमोनत शीस। जय बोले देवाधिदेव चमत्कारी 1008 से शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छानी महाराज की। तब अक्षत के रूप में आपके सामने आता है। पहले जन्म होता है जब वो उसकी पौध तैयार होती है, दूसरे में फिर उसको रोकते हैं। तब जाके वो अक्षत के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार कन्या का भी 2 जन्म बताए गए हैं। पहला माता पिता के घर में और दूसरा विवाह होने के बाद में पति के घर में। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में परिवार के साथ पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म गुरु के द्वारा जब संस्कार दिए जाते हैं तो दूसरा जन्म होता है। जिस प्रकार चावल भी दोबारा जन्म नहीं लेता, उसी प्रकार कन्या भी वापस अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाती है। उसी प्रकार मुनि भी अपने गुरु के सानिध्य में रह के अपनी समाधि पूर्वक इस जीवन को पूरा करते हैं। मगर ध्यान रखना, जो भी गृहस्थ से वानप्रस्थ की तरफ कदम बढ़ाने चाहते हैं, जो परिवार छोड़ते हैं, परिवार के साथ साथ हमें अपने मन की जो अपेक्षाएं हैं और जो गृहस्थ में मान सम्मान के लिए भी हम छोटी छोटी चीज में सामने लेके आते हैं, तो संत कहते हैं कि उस मान सम्मान को भी परिवार के साथ त्याग करके आप घर से बाहर निकलें। बंधुओं, श्रावक भी चौका तैयार करता है, भावना भाता है कि गुरुवर का आहार मेरे घर में हो, मेरे दर्द से हो। और वही एक समय ऐसा होता है जब श्रावक का हाथ ऊपर होता है और मुनिराज का हाथ अंजलि में होता है। ये उसका सौभाग्य है। चौका लगाया, पूरे नंबर मिले, महाराज आपके यहाँ आए या नहीं आए। आहार निरंतराय हो तो भी पूरा नंबर है, और अंतराय हो जाए तो हमारी कमी होती है कि हमारा अंतराय कर्म का उदय होता है तो अंतराय होती है। उसमें श्रावकगण को कहीं भी जो है मन में आकुल व्याकुल तो हो जाते हैं, स्वाभाविक है, मगर आकुल व्याकुल न हो के ये समझ के चलिए कि मुनि महाराज का लाभ अंतराय की गड़बड़ थी और हमारी दान अंतराय की गड़बड़ होने से अंतराय हुई है। तो हम देखो, आप सुबह से उठ के मेहनत करते हैं। गुरु जी एक बात बहुत अच्छे से कहते थे कि जब जिस प्रकार का आहार अपने गुरु को आप कराते हैं, उसी प्रकार का भोजन परिवार में कराएंगे तो कभी आपको डॉक्टर का चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। मगर वो चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि महाराज तो गरम गरम पानी लेते हैं, आप लोग ठंडा ठंडा पानी पीते हो, तो वो संभव नहीं है। दूसरी चीज और बहुत अच्छी कहते थे गुरु जी कि जब आपने दीक्षा ली, मुनि बने, तो मुनि के साथ साथ हमारा जीवन भी सरलता से भरपूर होना चाहिए। कभी भी हमें किसी पे
रोष प्रकट नहीं करना चाहिए। उससे आपने जो दीक्षा ली है उसमें जो नंबर जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद पे बैठने के बाद भी अगर आपकी वाणी से किसी को तकलीफ होती है तो वो भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। दूसरा, गुरु हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी एकल बिहारी बनने की इच्छा नहीं रखना, हमेशा किसी के भी साथ रहिए। कम से कम 2 साधु एक साथ होना ही चाहिए, या एक साधु हो या एक छुल्लक जी हो, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है सब जगह अलग अलग ध्यान करने की इच्छा होती है, मगर ध्यान रखना जैसे कुटुंब में रहते थे, एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में भी वही फायदा है कि संयुक्त परिवार में रहेंगे तो कोई किसी चीज़ की असुविधा नहीं होगी। एकल परिवार जैसे आज परेशान है उसी तरह से हम एकल बिहारी बन के ही परेशान रहेंगे, ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। और हमारा आहार भी जो है, कहते हैं ना गोचरी करते हैं साधु, क्या करते हैं? गोचरी करते हैं। तो गाय की तरह हमारी नजरें हमेशा हमारी अंजलि में होनी चाहिए। अंजलि से बाहर होते ही अंतराय की भी डर रहती है। और भगवती आराधना में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आपको अवधि ज्ञान का भी वो हो गई है, अवधि ज्ञान भी हो गया, तो उसका वो अवधि ज्ञान आप चौके में नहीं लगाना, नहीं तो फिर आहार भी नहीं ले पाओगे। बंधुओं, सबसे बड़ी बात है, गुरु जी की आज एक बात और याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि श्रावक ने प्यार से आपको पानी जी पिलाया है तो हमेशा बोल के आना चाहिए कि हमने कोई पूछे तो क्या, बोले घी पी के आए। बहुत बड़ी बात होती है। श्रावक के मन में साधु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति भी है, तो साधु को भी उन्हीं के अनुरूप सरल स्वाभाविक होना चाहिए। और आया था मैं 2 दिन के लिए, मगर पूरा महीने करीब सोनीपत में ले लिया है। शांतिनाथ बाबा बहुत ही अतिशयकारी हैं। इसी तरह से टिकटोले के भी जो शांतिनाथ बाबा हैं वो भी बहुत अतिशयकारी हैं, क्योंकि वहाँ भी गया तो कुछ दिन के लिए था, मगर वहाँ भी उन्होंने काफ़ी दिन रोक के रखा कि अभी नहीं जाना। ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, ये पुण्य है। मैं जब पिछली बार मुरैना ज्ञानपीठ के पक्ष कराने के लिए यहाँ से मैं गया तो मन में एक भावना थी कि श्री महावीर जी के भी दर्शन करते हुए चला जाए। सोच रहा था 2 दिन बहुत है, मगर उस समय कुछ ऐसा रहा कि व्यवस्था नहीं बन पाई। और जब व्यवस्था बनी तो पूरा 31 दिन महावीर भगवान ने हिलने नहीं दिया। 3 दिन पहले पूरे बिहार की व्यवस्था भी आ गई, बिहार करना है, मगर नहीं। 16 तारीख को महावीर जी में प्रवेश हुआ और ठीक अगले महीने की 16 तारीख को वहाँ से हमारा बिहार हुआ। तो ये होता है पुण्य। मैं सोच रहा था 2 दिन में चलो चलेंगे, बाबा के चरणों में सिर झुका के चल देंगे, मगर उसको मंजूर नहीं था तो नहीं बुलाया। इसके बाद में ये तो वहाँ की बात हुई महावीर भगवान की। इसी तरह की एक घटना और आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। ये 2023 का चतुर्मास कहाँ होना था?
मुनीम कॉलोनी मुजफ्फरनगर। हम भी तैयार थे, समाज भी तैयार थी, मगर वहाँ के शांतिनाथ तैयार नहीं थे तो नहीं हुआ। जो मानस्तंभ का शिलान्यास होना था 2022-23 में, वो कब हुआ? 2024 में। तो मैं भी तैयार हूँ और आप भी तैयार हैं, और हमारे भगवान के मूल लायक तैयार नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। सबकी भावना बहुत अच्छी लगी। सभी समाज चाहते हैं कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो, मगर चतुर्मास तो एक ही है और चाहने वाले 9 जगह से श्रीफल चढ़ा। सबकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। सभी समाज चाहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु ग्रह चतुर्मास हो तो हमारे समाज का कल्याण हो, मगर वही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है नाम किसका? आने वालों का। अब मैं उस समय की कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा बिहार महावीर जी से Happy